अच्छा, तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, यहाँ तक हमने कवर किया था, तो यहाँ से हम मूव ऑन होंगे आगे। सो उसके बाद हम लोग बात करें एडवर्ब्स ऑफ टाइम में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी टाइम जैसे नाउ, सून, लेटर, यस्टरडे, ये पूरे एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाते हैं। आपको इसके जो एडवर्ब्स ऑफ जो वर्ड्स हैं ना, ये अर्ली, टुमारो, ठीक है, ये सब एडवर्ब हैं, इसको माइंड में लाजमी से रखना है, ठीक है। जो भी एक्शन हुआ था, व्हेन, कब हुआ था, ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ था ना, ये चीज़ें समझें, जैसे व्हेन, कब, नाउ, सून, लेटर, यस्टरडे, ठीक है, एक्शन वो कब हुआ था, ठीक है, वो स्टेट सब, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब ये चीज़ें बात समझें, जैसे हाउ ऑफन, ठीक है, ऑलवेज, नेवर, समटाइम, ऑफन, रियली, यूजली, ओकेजनली, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन और स्टेट। अब देखो, नेवर, समटाइम्स, कोई भी ऐसा एक्शन होता है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़ाहिर करता है कि वो समटाइम्स ये काम करता था, ऑफन, अक्सरली, उसका मूड हमेशा ऑफ रहता था, ठीक है, इस तरह से। और ऑलवेज, ही सिट अलोन इन द क्लास। तो इस तरह से जो ये वर्ड्स आपको लाजमी से याद रखने हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, उस सेंटेंस के एक्शन को हमें माइंड में रखना है कि वो सेंटेंस का एक्शन क्या है। तो उसमें अगर ये चीज़ें लगी हुई हैं, ओकेजनली, यूजुअली, रियली, ऑफन, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है, इस तरह से। फिर एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन अगर हम बात करें, फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है, यहाँ पे होता है फॉर हाउ लॉन्ग ये। और यहाँ पे एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन शो द लेंथ ऑफ द एक्शन, ठीक है, वो कितने ड्यूरेशन, कितने लेंथ तक वो काम किया था, टेम्परेली, ब्रीफली, कंस्टेंटली, फॉर एवर, ठीक है, कि बारिश चल रही थी, ठीक, कंस्टेंटली चल रही थी, ठीक है, या बारिश टेम्परेरी चल रही थी या नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ें, तो हमें एक्शन को समझना लाजमी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये चीज़ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी शो अस द चांसेस ऑफ द एक्शन और स्टेट टू हैपन, हाउ लाइकली, मतलब सर्टनली, मे बी, प्रॉब्ली, पॉसिबली, श्योरली, कि ये मतलब कि कल क्लास होगी या नहीं, पॉसिबली ना हो, पॉसिबली हो, ठीक है, श्योरली क्लास लाजमी होगी, प्रॉब्ली क्लास होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मे बी मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, और हमें क्या देखना होता है, उसकी जो चांसेस ऑफ द एक्शन, जो सेंटेंस होता है उसको हमें देखना होता है, उसके एक्शन स्टेट को देखना होता है, वो किस स्टेट में वो सेंटेंस है, और उसमें वो क्या वर्ड्स उसमें यूज़ हैं, वो कौन से हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं वो क्या है, एडवर्ब है या नहीं है, ठीक। आफ्टर दैट कंपैरेटिव एडवर्ब, जैसे मोर हो गया, लेस, बेटर, ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, जैसे बेस्ट हो गया, मोस्ट, लीस्ट, वर्स्ट, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। देखिए, ये सुपरलेटिव किसी होता है कि एक्शन स्टेट बताता है कि वो बेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, या फोर्थ है। अच्छा, ये भी याद रखना, सो फोर्थ भी है, ठीक है, वर्ड, ये भी किसका एडवर्ब का है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन प्रीपोजिशन हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द कंजक्शन। अब यहाँ पे भी उन्होंने इतना ज़्यादा दिया भी नहीं है प्रीपोजिशन ना, इसको हम ज़्यादा और मज़ीद पढ़ेंगे इसको। अच्छा, कंजक्शन की अगर हम बात करें, कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंट्स। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कुछ पूछना हो सो यू कैन। वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग ओके, चलें। अच्छा, एक कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंट्स पार्ट ऑफ सेंटेंस टुगेदर, ठीक है, एंड, बट, और, बिकॉज, सो, ये हमारे होते हैं मोस्टली, क्या होते हैं, ये हमारे कंजक्शन होते हैं, एंड दे मोस्टली यूज बिटवीन द सेंटेंस। अगर बिटवीन में बट, और, बिकॉज, सो आ गया हमारे पास, ठीक है, तो हम उसके कंसिडर करेंगे वो हमारी कंजक्शन है, ठीक है, ये इजी आपको पता चल जाता है इनका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लोग, आई वॉन्ट टू कम बट आई कांट, तो बट यहाँ पे यूज़ हुआ है एज ए कंजक्शन, दो सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है, ठीक है। शी इज़ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल, वुड यू लाइक ए कैट और ए डॉग, ठीक है। शी डिडंट पास द टेस्ट बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, वी वर हंग्री सो वी ऑर्डर पिज़्ज़ा। तो ये जो बीच में जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये दोनों क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को,
and it makes sense. Okay, after the interjection is a short sound word or phrase used to express the speaker emotions. Okay, ये कुछ phrases होते हैं, short sounds भी होते हैं, ठीक है, वर्ड भी आप कह लो वो होते हैं, ठीक है, जो कि स्पीकर के इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ओ, लुक आउट, ओ, हे, वाओ, ठीक है, इस तरह से. अब वाओ, दैट्स अमेजिंग, ये मोस्टली ये तो पहले ही आते हैं, अगर पहले नहीं है तो लास्ट में आएंगे, बीच में तो ज़्यादातर नहीं आते, बट उसके हमें इंडिकेट हो जाता है, क्योंकि ये जब लगते हैं तो उसके आगे पंक्चुएशन तो लाजमी ही लगनी होती है, ठीक है. तो ये भी आपको अगर पता ना चले ये क्या है तो उसके आगे पंक्चुएशन भी लाजमी लगती है, ठीक है, ज़्यादातर. उसके बाद ओ डियर, व्हाट्स हैपेंड, हेलो, हाउ यू डूइंग, वेल, दैट्स एन ऑप्शन टू, ठीक है. इस तरह के ये वर्ड होते हैं जो इंटरजेक्शन होते हैं. जो हमारी कल क्लास होगी उसमें हम लोग फर्स्ट तो हम लोग प्रीपोजिशन देखेंगे, उसकी एक अलग क्लास लेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे. आफ्टर दैट